14 सदियां गुजरी। यहाँ एक शहर आबाद था, उसका नाम बत्ताह था, जो आज तक जिंदा है, मगर शहर सुकड़ सिमट कर छोटा सा गांव रह गया है। इस शहर में खूबसूरत लोग आबाद थे। वो बहादुर और निडर थे और बातें ऐसे अंदाज से करते थे जैसे कोई नज्म सुना रहे हों। औरतें हसीन थीं और मर्द वजीह। ये एक ताकतवर कबीला था जिसे बनी तमीम कहते थे। बनु यरबू भी एक कबीला था, लेकिन अलग थलग नहीं, बल्कि बनी तमीम का सबसे बड़ा हिस्सा था। उसका सरदार मालिक बिन नुवैरा था। बनी तमीम का मजहब मुश्तरक नहीं था। इनमें आतिश परस्त भी थे, कब्र परस्त भी थे, लेकिन अक्सरियत बुत परस्त थे। बाज ईसाई हो गए थे। ये लोग सखावत, मेहमान नवाजी और शुजात में मशहूर थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर तरफ कबूल इस्लाम के पैगाम जिन कबीलों को भेजे थे, उनमें बनु तमीम खास तौर पर शामिल थे। इस्लाम के फरोग और इस्तेहकाम के लिए बनु तमीम जैसे ताकतवर और बाअसर कबीले को साथ मिलाना जरूरी था। ये एक अलग कहानी है कि इस कबीले ने इस्लाम किस तरह कबूल किया था। मुख्तसर ये कि बनी तमीम की गालिब अक्सरियत ने इस्लाम कबूल कर लिया। मालिक बिन नुवैरा मुनफरिद शख्सियत और हैसियत का हामिल था। वो आसानी से अपने अकीदे बदलने वाला आदमी नहीं था, लेकिन उसने देखा कि बनु तमीम के बेशतर कबाइल मुसलमान हो गए हैं, तो उसने अपनी मकबूलियत और अपनी सरदारी को कायम रखने के लिए इस्लाम कबूल कर लिया। चूंकि यही शख्स ज्यादा बारोब और असर व रसूख वाला था, इसलिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बताह का अमीर मुकर्रर किया। ज़कात और दीगर महसूल और वाजिबात वसूल करके मदीना भिजवाना उसकी जिम्मेदारी थी। मशहूर मौरिख बिलाजरी और मोहम्मद हुसैन हैकल लिखते हैं कि मालिक बिन नुवैरा बड़ा वजी और खूबसूरत आदमी था। उसके कद काठ में अजीब सी कशिश थी। उसके सर के बाल लंबे और खूबसूरत थे। शहसवार ऐसा कि कोई उसके मुकाबले में ठहर नहीं सकता था। अच्छा खासा शायर था। आवाज में मिठास और तरन्नुम था, और उसमें सबसे बड़ी खूबी ये थी कि हंसमुख था। गम के मारे हुओं को हंसा देता था। उसमें खराबी ये थी कि उसमें गुरूर और तकब्बुर बहुत था। उसकी एक वजह तो उसकी वो हैसियत थी जो उसे बनु तमीम में और खुसूसन अपने कबीले में हासिल थी। दूसरी वजह उसका मर्दाना हुस्न और दीगर मर्दाना औसाफ थे, जो एक तिलिस्म की तरह दूसरों पर हावी हो जाते। उसका ताल्लुक मुतअद्दिद औरतों के साथ था। कबीले की जवान लड़कियां उसका कुर्ब हासिल करने की ख्वाहां और कोशां रहती, लेकिन वो वक्ती ताल्लुक रखता और किसी को बीवी नहीं बनाता था। कहता था कि इस तरह एक औरत उसके हम पल्ला हो जाएगी। हालांकि उस वक्त बीवियों को ये मकाम हासिल नहीं था। वो कबीले की औरतों के दिलों में बसता था। उसके दिल को मुसख्खर करने वाली औरत का नाम लैला था। मालिक बिन नुवैरा ने लैला से शादी कर ली। लैला को कबीले ने उम्मे तमीम का नाम दिया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल की खबर मिलते ही मालिक बिन नुवैरा ने मदीना वालों से नजरें फेर ली और जाहिर कर दिया कि उसने इस्लाम कबूल किया था, ईमान नहीं। उसने ज़कात और महसूलात वसूल करके अपने घर में रखे हुए थे। चंद दिनों तक उसने ये माल मदीना को भेजना था। उसने कबीले के लोगों को इकट्ठा करके उन्हें ज़कात और महसूलात वापस कर दिए। मालिक ने कहा, अब तुम आज़ाद हो। मैंने मदीना की जंजीर तोड़ डाली है। अब जो कुछ तुम कमाओगे वो सब तुम्हारा होगा। लोगों ने दादो तहसीन के नारे बुलंद किए। मालिक बहुत खुश था कि मदीना से ताल्लुक तोड़कर वो अपने कबीले का फिर खुद मुख्तार सरदार बन गया है, मगर उसकी खुशी ज्यादा देर कायम न रह सकी। 2-3 कबीलों के सरकर्दा आदमियों ने मालिक से कहा कि उसने मदीना से ताल्लुक तोड़कर अच्छा नहीं किया। मालिक ने उन्हें मदीना के खिलाफ करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी जबान का जादू न चल सका। ज़कात और महसूलात की अदायगी के मसले पर बनु तमीम 3 हिस्सों में बट गए। एक वो थे जो ज़कात वगैरह की अदायगी करना चाहते थे, दूसरे वो जो मदीना के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते थे, और तीसरे वो थे जिनके लिए ये फैसला करना मुश्किल हो गया था कि वो क्या करें। इन सब के इख्तलाफात इतने बढ़ गए कि कबीलों की आपस में खूरेज लड़ाइयाँ शुरू हो गईं। इतने में सुज्जा अपना लश्कर लेकर आ गई। सुज्जा का जिक्र पहले आ चुका है। उसने नबूवत का दावा किया था। अल हारिस की बेटी सुज्जा अपने लश्कर के साथ मालिक बिन नुवैरा के कबीले बनु यरबू के इलाके में जा खैमज़न हुई। उसने मालिक बिन नुवैरा को बुलाकर कहा कि वो मदीना पर हमला करना चाहती है। अगर तुम अपने कबीले को मेरे लश्कर में शामिल कर दो तो हम मुसलमानों को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। सुज्जा ने कहा, तुम्हें मालूम होगा कि मैं बनु यरबू में से हूँ। खुदा की कसम, मालिक बिन नुवैरा ने कहा, मैं तुम्हारा दस्ते रास्त बन जाऊंगा, लेकिन एक शर्त है जो दरअसल हमारी जरूरत है। तुम देख रही हो कि बनु तमीम के कबीलों में दुश्मनी पैदा हो चुकी है। इन सबको मसालेहत की दावत देकर इन्हें मदीना पर हमले के लिए तैयार करेंगे। अगर ये मसालेहत पर आमादा न हुए तो हम इन्हें तबाह बर्बाद कर देंगे। अगर तुमने उन्हें ख़त्म न किया तो ये सब मिलकर तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। इनमें मदीना के वफादार भी हैं। उन्होंने सच्चे दिल से इस्लाम कबूल कर लिया है। मालिक बिन नुवैरा की ख्वाहिश ये थी कि सुज्जा के लश्कर को साथ मिलाकर बनी तमीम के मुसलमानों को और अपने दीगर मुखालिफिन को ख़त्म किया जाए। मौरिख लिखते हैं कि सुज्जा मालिक बिन नुवैरा के मर्दाना हुस्न जलाल से मुतासिर हो गई थी। उसने मालिक की बात फौरन मान ली।
दोनों ने तमाम कबीलों के सरदारों को मसालहत के पैगाम भेजे। पैगाम में ये भी शामिल था कि मदीना पर हमला किया जाएगा। सिर्फ एक कबीले का सरदार वकी बिन मालिक था जिसने उनसे मसालहत कबूल कर ली, बाकी तमाम कबीलों ने इनकार कर दिया। इसके नतीजे में सुज्जा, मालिक और वकी के मुतहद्दा लश्करों ने दूसरे कबीलों पर हमला कर दिया। बड़ी खूंरेज लड़ाइयाँ लड़ी जाने लगीं। बनु तमीम, जो सखावत, मेहमान नवाजी और जबान की चाशनी के लिए मशहूर थे, एक दूसरे के लिए वहशी और दरिंदे बन गए। बस्तियां उजड़ गईं, खून बह गया, लाशें बिखर गईं। लैला को अपने दरवाजे पर औरतों की आहो बका सुनाई दी। कुछ औरतें बैन कर रही थीं, क्या मैं बेवा हो गई हूँ? लैला नंगे पांव बाहर को दौड़ी। वो कह रही थी, मालिक बिन नुवैरा की लाश लाए हैं। उसने दरवाजा खोला तो बाहर 10-12 औरतें खड़ी बैन कर रही थीं। लैला को देखकर उनकी आहोजारी और ज्यादा बुलंद हो गई। 3 औरतों ने अपने बाजुओं पर नन्हे नन्हे बच्चों की लाशें उठा रखी थीं। लाशों पर जो कपड़े थे वो खून से लाल थे। लैला, क्या तू औरत है? एक औरत अपने बच्चे की खून आलूद लाश लैला के आगे करते हुए चिल्लाई। तू औरत होती तो अपने खामद का हाथ रोकती कि बच्चों का खून न कर। ये देख। एक और औरत ने अपने बच्चे की लाश लैला के आगे करते हुए कहा। ये भी देख। एक और बच्चे की लाश लैला के आगे की गई। ये देख मेरे बच्चे। एक औरत ने अपने 2 बच्चे लैला के सामने खड़े कर रखे थे। ये यतीम हो गए हैं। लैला को चक्कर आने लगा। औरतों ने उसे घेर लिया और चीखने चिल्लाने लगी, तू डाइन है, तेरा खामद जल्लाद है। सुज्जा को नबूवत किसने दी? सुज्जा तेरे खामद की दाश्ता है। सुज्जा तेरी सौकन है। तेरे घर में हमारे घरों का लूटा हुआ माल आ रहा है। मालिक बिन नुवैरा तुझे हमारे बच्चों का खून पिला रहा है। हमारे तमाम बच्चों को काट कर फेंक दे। हम सुज्जा की नबूवत नहीं मानेंगे। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। बस्ती के लोग इकट्ठे हो गए। उनमें औरतें ज्यादा थीं। लैला ने अपना हसीन चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया। उसका जिस्म डोलने लगा। 2 औरतों ने उसे थाम लिया। उसने अपने सर को जोर जोर से झटका और वो संभल गई। उसने औरतों की तरफ देखा। मैं तुम्हारे बच्चों के खून की कीमत नहीं दे सकती। लैला ने कहा, मेरा बच्चा ले जाओ और उसे काट कर टुकड़े टुकड़े कर दो। हम चुड़ैले नहीं। एक शोर उठा, हम डायने नहीं। लड़ाई बंद करवाओ, लूट मार और कत्ल गारत बंद करवाओ। तुम्हारा खामद वकी बिन मालिक और सुज्जा के साथ मिलकर लूट मार कर रहा है। लड़ाई बंद हो जाएगी। लैला ने कहा, बच्चों की लाशें अंदर ले आओ। माएँ अपने बच्चों की लाशें अंदर ले गईं। लैला ने 3 लाशें उस पलंग पर रख दी जिस पर वो मालिक बिन नुवैरा के साथ सोया करती थी। मालिक बिन नुवैरा लैला का पुजारी था। उस पर लैला का हुस्न जादू की तरह सवार था। उस जमाने में सरदार अपनी बीवियों को लड़ाइयों में अपने साथ रखते थे, लेकिन ये लड़ाई इस किस्म की थी कि मालिक लैला को अपने साथ नहीं रख सकता था। लैला से वो ज्यादा देर दूर नहीं रह सकता था। अगर कहीं करीब होता तो रात को लैला के पास आ जाया करता। वो उस रात आ गया। क्या इस पलंग पर कोई सोया हुआ है? मालिक बिन नुवैरा ने पूछा। नहीं। लैला ने कहा, तुम्हारे लिए एक तोहफा ढांप कर रखा हुआ है। 3 फूल हैं लेकिन मुरझा गए हैं। मालिक ने लपक कर चादर हटाई और यूं पीछे हट गया जैसे पलंग पर सांप कुंडली मारे बैठा हो। उसने लैला की तरफ देखा। खून पीने वाले दरिंदे के लिए इससे अच्छा तोहफा और कोई नहीं हो सकता। लैला ने कहा और उसे सुनाया कि उनकी माएँ किस तरह आई थी और क्या कुछ कह गई हैं। उसने अपना दूध पीता बच्चा मालिक के आगे करके कहा, जा ले जा इसे और इसका भी खून पी ले। लैला ने कहा, क्या तू वो मालिक बिन नुवैरा है जिसे लोग हंसमुख कहते हैं? क्या ये है तेरी शुजात और सखावत कि तू एक औरत के जाल में आकर लूट मार करता फिर रहा है? अगर तू बहादुर है तो मदीना पर चढ़ाई कर। यहाँ निहत्ते मुसलमानों को कत्ल करता फिर रहा है। मालिक बिन नुवैरा मामूली आदमी नहीं था। उसकी शख्सियत में इनफरादियत थी जो दूसरों में तासुर पैदा करती थी। उसने ताने कभी नहीं सुने थे। उसका सर कभी नहीं झुका था। क्या ये है तेरा गुरूर? लैला ने उसे खामोश खड़ा देखकर कहा, क्या तू इन मासूम बच्चों की लाशों पर तकब्बुर करेगा? एक औरत की खातिर एक औरत ने तेरा गुरूर और तकब्बुर तोड़कर तुझे कातिल और डाकू बना दिया है। मैं अपने बच्चे को तेरे पास छोड़कर जा रही हूँ। पीछे से एक तीर मेरी पीठ में उतार देना। लैला, मालिक बिन नुवैरा गरज कर बोला, मगर बुझ कर रह गया और मुजरिम सी आवाज में कहने लगा, मैं किसी औरत के जाल में नहीं आया। झूठ न बोल मालिक। लैला ने कहा, मैं जा रही हूँ। सुज्जा को ले आ यहाँ। ये याद रख, तेरी सरदारी, तेरी खूबसूरती, तेरी शायरी और तेरी खूंखारी तुझे इन मरे हुए बच्चों की माओं की आहों और फरियादों से बचा नहीं सकेंगी। ये तो सिर्फ 3 लाशें हैं। बस्तियों को लूटते मालूम नहीं कितने बच्चे तेरे घोड़ों के कदमों तले कुचले होंगे। तू सजा से नहीं बच सकेगा। तेरा भी खून बहेगा और मैं किसी और की बीवी बनूंगी। मालिक बिन नुवैरा ने यूं चौंक कर लैला की तरफ देखा जैसे उसने उसकी पीठ में छुरा घोंप दिया हो। वो आहिस्ता आहिस्ता चल कर बाहर निकला। मालिक रात भर वापस न आया। सुबह तुलू हुई। बताह जो बारौनक बस्ती थी एक ऐसे मरीज की तरह दिखाई दे रही थी जो कभी खूबरू जवान हुआ करता था। अब उसका चेहरा बेनूर और आंखों में मौत का खौफ रचा हुआ था।
बत्ताह की औरतों के चेहरों पर मुर्दनी छाई हुई थी। ये इस मार धाड़ का नतीजा था, ये उस मार धाड़ का नतीजा था जो बनु तमीम में हो रही थी। सूरज की पहली किरणें आईं तो बत्ताह की गलियों में डरी डरी सी दाखिल हुई। उस वक्त सूरज कुछ और ऊपर उठाया था जब बत्ताह में हड़बौंग मच गई। बाज औरतें बच्चों को उठाकर घरों को दौड़ गईं और अंदर से दरवाजे बंद कर लिए। कुछ औरतें अपनी जवान बेटियों को साथ लिए बस्ती से निकल गईं। वो कहीं छुप जाने को जा रही थीं। बूढ़े आदमी कमाने और तरकश उठाए छतों पर चढ़ गए। बूढ़ों के अलावा जो आदमी बस्ती में थे उन्होंने बर्छियां और तलवारें निकाल ली। किसी ने बड़ी बुलंद आवाज से कहा था कि दुश्मन का लश्कर आ रहा है। दूर जमीन से जो गर्द उठ रही थी वो किसी लश्कर की ही हो सकती थी। बत्ताह में जवान आदमी कम ही रह गए थे। सब मालिक बिन नुवैरा के साथ दूसरे कबीलों की लड़ाई में चले गए थे। बत्ताह में जो रह गए थे उन पर खौफ व हरास तारी हो गया था। लैला के घर में पलंग पर 3 बच्चों की लाशें पड़ी थीं और वो अपने बच्चे को सीने से लगाए अपने कलानुमा मकान की छत पर खड़ी थीं। वो बार बार अपने बच्चे को देखती और चूमती थी। वो शायद ये सोच रही थी कि बच्चों के खून का इंतकाम उसके बच्चे से लिया जाएगा। जमीन से उठती हुई गर्द बहुत करीब आ गई थी और उसमें घोड़े और ऊंट जरा जरा दिखाई देने लगे। होशियार बनु जरबू खबरदार, बत्ताह में किसी की आवाज सुनाई दी। जाने लड़ा दो, डरना नहीं। लश्कर गर्द से निकल आया और करीब आ गया। बस्ती के कई एक आदमी घोड़ों पर सवार हाथों में बर्छियां और तलवारें लिए आगे चले गए। उनका अंजाम जाहिर था, लेकिन उन्हें अपनी तरफ आते देखकर लश्कर की तरतीब में कोई फर्क न आया। आगे जाकर वो लश्कर का हिस्सा बन गए। उन्होंने नारे लगाए, अपने हैं, मालिक बिन नुवैरा है, लड़ाई खत्म हो गई है। बत्ताह में से भी नारे गूंजने लगे। लोगों ने आगे बढ़कर अपने लश्कर का इस्तकबाल किया। मालिक बिन नुवैरा कहीं भी न रुका। वो सीधा अपने घर के दरवाजे पर आया और घोड़े से कूदकर अंदर चला गया। उसे लैला सहन में खड़ी मिली। उसके दिलकश चेहरे पर उदासी थी और उसकी वो आंखें बुझी बुझी सी थीं जिन पर कबीले के जवान जाने कुर्बान करने को तैयार रहते थे। मैंने तेरा हुक्म माना है लैला, लड़ाई खत्म कर दी है। हम एक दूसरे के कैदी वापस कर देंगे। मैंने सुज्जा से ताल्लुक तोड़ लिया है। इस फूल से चेहरे से उदासी धो डालो। लैला उदास बैठी रही। मालिक ने उसे बहलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन लैला का चेहरा बुझा ही रहा। मेरे दिल पर एक खौफ बैठ गया है, लैला ने कहा। कैसा खौफ? मालिक ने पूछा। किसका खौफ? सजा का, लैला ने कहा। इंतकाम का। सुज्जा अकेली रह गई। वकी बिन मालिक ने भी उसका साथ छोड़ दिया। मालिक बिन नुवैरा ने वकी से कहा था कि वो एक औरत के झांसे में आकर अपने कबीले पर टूट पड़े थे। सुज्जा अपने लश्कर को साथ लिए नबाज की तरफ चली गई। पहले सुनाया जा चुका है कि वो यमामा पर हमला करने गई थी, लेकिन मुसैलमा के जाल में आ गई और मुसैलमा ने उसे अपनी बीवी बना लिया। मालिक बिन नुवैरा की गुनाहों की सजा शुरू हो चुकी थी। वकी बिन मालिक जो उसका दस्तराज था उसका साथ छोड़ गया और मुसलमानों से जा मिला। मालिक बिन नुवैरा ने उसे रोका। अगर हम दोनों अलग हो गए तो मुसलमान हमें कुचल कर रख देंगे। मालिक ने वकी से कहा था, हम दोनों मिलकर उनका मुकाबला कर सकते हैं, हमें जिंदा रहना है मालिक। वकी ने कहा था, मदीना की फौज का मुकाबला किसने किया है? गुतफान हार गए, तई हार गए, बनु सलीम, बनु असद, हवाजन, कोई भी मुसलमानों के आगे न ठहर सका। फिर सब इकट्ठे हुए और उम्मे ज़िमल सलमा को भी साथ मिला लिया। क्या तुम नहीं जानते मालिक, अल वलीद के बेटे खालिद ने उन्हें किस तरह भगा दिया था? सलमा कत्ल कर दी गई है। मुसलमान हमें मुसलमानों का खून माफ नहीं करेंगे। तमाम कबीलों को शिकस्त देने वाला खालिद वापस मदीना नहीं चला गया, वो बज़ाखा में है। दूसरी तरफ मुसलमानों का माना हुआ सिपह सलार उसामा है। इन दोनों में से कोई भी किसी भी वक्त यहाँ का रुख कर सकता है। इनसे खून माफ कराने का एक ही तरीका है कि मैं इनकी इताअत कबूल करके इन्हें अपने कबीले की ज़कात और महसूल अदा करता रहूं। मालिक बिन नुवैरा कोई फैसला न कर सका। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाहु अन्हु तक इत्तला पहुंच चुकी थी कि मालिक बिन नुवैरा को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीर मुकर्रर किया था, मगर उसने ज़कात वगैरह वसूल करके मदीना न भेजी और लोगों को वापस कर दी। जासूसों ने खालिद रज़ी अल्लाहु अन्हु को मालिक का एक शेर भी सुनाया। उसमें उसने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अपने कबीले से कहा था कि अपने माल को अपने पास रखो और मत डरो कि न जाने क्या हो जाए। अगर इस्लामी हुकूमत की तरफ से हम पर कोई मुसीबत आएगी तो हम कहेंगे कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को कबूल किया था, अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु के दीन को नहीं। मालिक बिन नुवैरा ने सुज्जा के साथ मिलकर मुसलमानों का जो कत्लेआम किया था उसकी भी इत्तला खालिद रज़ी अल्लाहु अन्हु को मिल गई थी। खालिद रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अपने दस्तों को बत्ताह की तरफ तेज कूच का हुक्म दिया। उनके दस्तों में अंसार मदीना भी थे। उन्होंने बत्ताह की तरफ पेशकदमी की मुखालिफत की। खुदा की कसम, खालिद रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा, मैं अपनी सिपाह में पहले आदमी देख रहा हूँ जो अपने अमीर और सालार की हुक्म उधूली कर रहे हैं।
इसे हुक्म दुली समझें या जो कुछ भी समझें। अंसार की नुमाइंदगी करने वाले ने कहा, खलीफतुल मुस्लिमीन का हुक्म ये था कि तुलैहा को मुती करके इस इलाके में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कायम की हुई अमलदारी को बहाल करें और जो जंग पे उतर आए हैं उससे जंग करें और बज़ाख़ा में अगले हुक्म का इंतज़ार करें। हम जानते हैं कि मदीना से ऐसा कोई हुक्म नहीं आया कि हम बताह पर हमले के लिए जाएं। क्या तुम में कोई है जिसे ये मालूम न हो कि मैं तुम्हारा अमीर और सिपहसालार हूँ? खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा और सब की तरफ देखने लगे। उन्हें कोई जवाब न मिला तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता कि खलीफतुल मुस्लिमीन के साथ तुम क्या मुआहिदा करके आए हो। मैं ये जानता हूँ कि खलीफा ने मुझे ये हुक्म दिया था कि जहाँ भी इस्लाम से इन्हिराफ की खबर मिले और जहाँ भी मदीना के साथ किए हुए मुआहिदों की खिलाफ वर्जी नजर आए वहाँ तक जाओ और इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ करो। मैं सिपह सालार हूँ। अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करने के लिए अगर मुझे कोई ऐसी कार्रवाई करनी पड़ेगी जो खलीफा के अहकाम में शामिल नहीं होगी तो मैं वो कार्रवाई ज़रूर करूँगा। खिलाफत के अहकाम मेरे पास आते हैं, तुम्हारे पास नहीं। मैंने कोई कासिद आता नहीं देखा। अंसार में से किसी ने कहा, मैं उसका जवाब देना ज़रूरी नहीं समझता। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने झुंझला कर कहा, और मैं किसी ऐसे आदमी को अपनी सिपाह में नहीं देखना चाहता जिसके दिल में ज़रा सा भी शक हो। मुझे अल्लाह की खुशनूदी चाहिए। अगर तुम्हें अपनी ज़ात की खुशनूदी चाहिए तो जाओ, अपने आप को खुश करो। मेरे लिए महाजरीन काफ़ी हैं और मेरे साथ जो नौ मुस्लिम हैं मैं उन्हें भी काफ़ी समझता हूँ। मशहूर मौरख तिबरी ने लिखा है कि अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने अहकाम में ये शामिल किया था कि बनु असद के सरदार तुलैहा की सरकूबी के बाद खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के दस्ते बत्ताह तक जाएंगे जहाँ के अमीर मालिक बिन नवैरा ने ज़कात और महसूलात की अदायगी नहीं की और वो इस्लाम से मुनहरिफ होकर इस्लाम का दुश्मन बन गया है। तिबरी और दीगर मौरखों ने भी ये लिखा है कि अंसार बज़ाख़ा में रह गए और खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु अपने मुजाहिदीन को उनके बगैर बताह ले गए। जब ये लश्कर बज़ाख़ा से चला तो अंसार ने बहम सलाह मशवरा किया। वो महसूस करने लगे थे कि इतनी दूर से इकट्ठे आए थे, इकट्ठे लड़ाइयाँ लड़ी और अब हम में फूट पड़ गई है और इसलिए भी हमें पीछे नहीं रहना चाहिए था। अंसार में से एक ने कहा कि महाजरीन और नौ मुस्लिमों ने फतह हासिल कर ली तो इसमें हमारा नाम नहीं होगा, हमें मदीना जाकर शर्मसारी होगी। और इसलिए भी एक और ने कहा कि खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु को अगर कहीं शिकस्त हुई तो मदीना में लोग हम पर लानत भेजेंगे कि हमने मदीना से इतनी दूर महाज पर जाकर खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को और अपने साथियों को धोखा दिया, हम मलून कहलाएंगे। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के दस्ते बज़ाख़ा से दूर निकल गए। एक तेज रफ्तार घुड़सवार पीछे से आन मिला और खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के पास जाकर घोड़ा रोका। क्या तुम अंसार में से नहीं जो पीछे रह गए हैं? खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा। हाँ अमीर लश्कर, सवार ने कहा, मैं उन्हीं में से हूँ। उन्होंने भेजा है कि मैं आपसे कहूँ कि उनका इंतजार करें, वो आ रहे हैं। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने दस्तों को रोक लिया। कुछ देर बाद तमाम अंसार आ गए और दस्ते बताह की तरफ रवाना हो गए। लैला, बताह के मालिक बिन नुवैरा अपनी बीवी से कह रहा था, तूने मुझे मोहब्बत दी है, तेरी ज़ात मेरे शेरों में नई रूह डालती है, अब मुझे हौसला दो लैला, मेरे दिल में खौफ ने आशियाना बना लिया है। लैला ने कहा, मैंने तुझे पहले दिन कहा था कि गुरूर और तकब्बुर छोड़ दे मालिक, लेकिन तुम इतनी दूर निकल गए कि इंसान को चूंटियां समझने लगे। मत याद दिला मुझे मेरे गुनाह लैला। मालिक बिन नुवैरा ने कहा, गुनाहों ने मेरी बहादुरी को डस लिया है। आज क्या बात हो गई कि तुम पर इतना खौफ तारी हो गया है, बात पूछती हो लैला। मालिक बिन नुवैरा ने कहा, यह मौत की बात है, मेरा दिल गवाही दे रहा है कि मेरा तेरा साथ खत्म हो रहा है। मैंने अपने जासूस बड़ी दूर दूर तक भेज रखे हैं। आज एक जासूस आया है, उसने बताया है कि मुसलमानों का लश्कर बड़ी तेजी से आ रहा है। अगर लश्कर की यही रफ्तार रही तो परसों शाम तक यहाँ पहुँच जाएगा। फिर तैयारी करो, लैला ने कहा, कबीलों को इकट्ठा करो। मालिक ने डरे हुए लहजे में कहा, कोई मेरा साथ नहीं देगा। मैंने वकी और सुजा के साथ मिलकर अपने कबीलों का जो खून बहाया है वो कोई नहीं बख्शेगा। उनसे मसालिहत तो कर ली थी लेकिन दिल फटे हुए हैं। मेरे कबीले की मदद को कोई नहीं आएगा। फिर आगे बढ़ो और मुसलमानों के सिपाह सालार से कहो कि तुमने इस्लाम तर्क नहीं किया। लैला ने कहा, शायद वो तुम्हें बख्श दे। नहीं बख्शेंगे, उन्होंने किसी को नहीं बख्शा। मालिक बिन नुवैरा पर खौफ तारी होता चला गया। उसे खबरें मिल रही थीं कि खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु का लश्कर करीब आ रहा है। उसने अपने कबीले को इकट्ठा किया। ऐ बनु यरबू, उसने कबीले से कहा, हमसे गलती हुई कि हमने मदीना की हुक्मरानी को तस्लीम किया और उनसे मुनहरिफ हो गए। उन्होंने हमें अपना मजहब दिया जो हमने कबूल किया, फिर नाफरमान हो गए। वो आ रहे हैं, सब अपने घरों को चले जाओ और दरवाजे बंद कर लो। ये निशानी है कि तुम उनके खिलाफ हथियार नहीं उठाओगे। उनके बुलाने पर उनके सामने निहत्ते जाओ, कुछ फायदा न होगा मुकाबले में। जाओ अपने घरों को चले जाओ।
लोग सर झुकाए हुए अपने घरों को चले गए। नवंबर 632 ईस्वी शाबान 11 हिजरी के पहले हफ्ते में खालिद रजी अल्लाह अन्हु बताह पहुंच गए। उन्होंने अपने लश्कर को मुहासरे की तरतीब में किया, मगर ऐसा लगता था जैसे बताह उजड़ गया हो। शहर का दिफा करने वाले तो नजर ही नहीं आते थे, कोई दूसरा भी दिखाई न दिया। किसी मकान की छत पर एक भी सर नजर न आता था। क्या मालिक बिन नुवैरा अपने आप को इतना चालाक समझता है कि मुझे घेरे में ले लेगा? खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने अपने नायब सालारों से कहा, मुहासरे की तरतीब बदल दो और अपने अकब का ख्याल रखो, मैं इस बस्ती को आग लगा दूंगा। वो यहाँ से निकल गए हैं, अकब से हमला करेंगे। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु जिंदा दिल, बेखौफ और मुहिमजू थे। उनके अहकाम बहुत सख्त हुआ करते थे। उन्होंने अपने दस्तों को इस तरतीब में कर दिया कि अकब से हमला हो तो रोक लें, और अगर उसके साथ ही शहर से भी हमला हो जाए तो दोनों तरफ लड़ा जाए। मुसलमानों को इस दुश्वारी का सामना था कि उनकी नफरी थोड़ी थी और वो अपने मुस्तकर यानी मदीना से बहुत दूर थे। उन्होंने जिन कबीलों को मुती किया था उनकी बस्तियों को अड्डे बना लिया था, लेकिन अभी वहाँ के लोगों पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता था। ये खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु की पुरजोश और माहिराना क़यादत थी जो मुजाहिदीन की कलील तादाद में बिजलियों जैसा कहर पैदा किए रखती थी। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने बस्ती में एक दस्ता दाखिल किया तो उस पर एक भी तीर न आया। मकान का दरवाज़ा बंद था। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये खामोशी देखी तो वो खुद बस्ती में दाखिल हुए। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कई बार मालिक को पुकारा और कहा, मालिक बिन नुवैरा बाहर आ जाओ, नहीं आओगे तो हम बस्ती को आग लगा देंगे, तुझ पर खुदा की सलामती हो। एक छत से एक आदमी की आवाज़ आई, मत जला हमारे घरों को, वो जिसे तू बुला रहा है यहाँ नहीं है, यहाँ कोई नहीं लड़ेगा। एक और छत से आवाज़ आई, अल वलीद के बेटे, क्या तू नहीं देख रहा कि हम अपने मकानों के बंद दरवाज़ों के पीछे बैठे हैं? क्या मदीना में ये रिवाज नहीं कि बंद दरवाज़ा एक इशारा है कि आ जाओ, हम तुम्हारे खिलाफ हथियार नहीं उठाएंगे? खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, बेशक मैं ये इशारा समझता हूँ, मकानों के दरवाजे खोल दो और बाहर आ जाओ। औरतों और बच्चों पर जबर नहीं, उनकी मर्जी है बाहर आए या ना आए। लोगों को रस्म रिवाज मालूम था, वो हथियारों के बगैर बाहर आ गए। औरतें और बच्चे भी निकल आए। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने दस्तों को हुक्म दिया कि हर घर के अंदर जाकर देखें, कोई आदमी अंदर न रहे। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने खास तौर पर हुक्म दिया कि किसी घर में किसी चीज को हाथ न लगाया जाए, न किसी पर हल्का सा भी तशद्दुद किया जाए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।